अच्छा, वो फियरलेसनेस का कुछ किया क्या आपने सब लोग उधर? यस मैम, वो होमवर्क दिया था मैम ने फियरलेसनेस का फर्स्ट डे में। यस सुगंधा जी, सबने किया है, मुझे ऐसा लगता है। कुलकर्णी सर आपने भी किया है ऐसा मुझे लगता यस मैम, है। हमने हम लोग किया है। हम गुड स्टूडेंट है आपके, हमने किया है। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस यस। अरे तुम लोग शेरनी हो कि नहीं, शेर हो कि नहीं? अरे शेरनी है हम लोग, यस मुंबई मैम। के शेरनी है सब लोग। That's beautiful. Yes. Okay. So this is our inner journey of winning यूट्यूब पर ourselves. नहीं जा रहा है क्या? हाँ जी। यूट्यूब पर नहीं जा रहा है क्या लाइव? सर मैं क्लाउड पे रिकॉर्डिंग ये अभी मैम का अलग से किया है, यूट्यूब पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रहा है, तो मैं कुलकर्णी सर को रिक्वेस्ट करूंगी, सर आपके यहाँ से देखो हो रहा है क्या। आई ठीक मेक है, यू होस्ट या। मैं तो रिकॉर्डिंग करके बाद में चला जाएगा ना? हाँ बाद में चला जाएगा, चलेगा। हाँ अभी मैंने चलेगा, ये न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। ठीक है। थैंक यू सर। बाद में मैं अपलोड करती हूँ, चलेगा ना मैम? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। This happens, so we can't help it anyways. या मैंने परसों, नहीं yesterday only रिलैक्सेशन के बारे में मैंने एक सेशन लिया था। यामो ने भी पीएमसी मुंबई में डाला था, तो किसी ने देखा है क्या? वो इंग्लिश में था, तो लाइक यस यस देखा है मैम। यस ओके राइट। डू यू वांट मी टू गो अहेड विद द रिलैक्सेशन पार्ट और कुछ और सब्जेक्ट? एज यू विश मैम। आपको पता है आप। यस यस मैंने सबको कोई बोल नहीं सकता ऐसा किया है। अरे रामा रामा। तो यस मैंने अभी सबको ओपन किया है। मैम कुछ पूछ रहे हैं सर। So please speak out, whatever it is. मैडम मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने 3-4 सेशन लिए थे ना, स्पीकिंग के बारे में, लिसनिंग के बारे में, yes. वो पहले वाले जो 3-4 सेशन थे उसमें का एसिमिलेशन अगर ज्वाइन के ऐसा करते हैं तो वो एक अच्छा बन जाएगा। वो एसिमिलेशन रिकलेक्ट एंड ब्रीफ अब उसके बारे में सब इकट्ठा ऐसे करके एक्चुअली ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा सा सब्जेक्ट है, तो एक एक कर सकते हैं। यू कैन टेक वन बाय वन, एनीवन व्हिच यू लाइक, कि दैट विल हेल्प to change the personality. Okay. The whole Mumbai says the same thing, or अरे यार अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो यार, नो प्रॉब्लम। मैम आपको जो अच्छा लगे, आप हमको हमेशा कुछ अच्छा ही देते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे चलेगा। Okay. So what I'll do is I'll try to start off the relaxation part. सब relaxed हो? यस Okay. यस रिलैक्स हो जाएंगे आप। Relax हो जाएंगे आप? ठीक है। All right. So I'll just start off the PowerPoint presentation. Just give me a moment.
ऑल राइट, आज थोड़ा नया सब्जेक्ट है, ये शायद आज कंप्लीट नहीं हो सकेगा शायद, क्योंकि मुझे अभी हिंदी में बोलना पड़ेगा तो इसलिए ओके। तो हम रिलैक्सेशन के बारे में अभी आज जानेंगे। आप सब रिलैक्स्ड हो ना? यस मैम। तो रिलैक्स होने के बावजूद हम रिलैक्सेशन के बारे में अभी सीख रहे हैं। तो रिलैक्सेशन ऑन 3 लेवल्स, माने 3 लेवल्स पे हम रिलैक्स होना कैसे, और वो 3 लेवल्स क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। And this particular subject has been taken from Human Nature book by Dr. Saradarian. तो हम रिलैक्सेशन के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम रिलैक्स हो रहे हैं क्या? That is the question. रिलैक्स होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम करने वाले हैं रिलैक्स। रिलैक्सेशन का आपका मतलब क्या है? अगर कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्सिंग को इतना, मैं रिलैक्सिंग के बारे में ये क्लास क्यों ले रही हूँ, हम तो रिलैक्स्ड ही हैं। तो आपके हिसाब से रिलैक्सेशन का क्या मतलब है, क्या मायना है आपके हिसाब से? आपका ओपिनियन दे रही हूँ। कोई भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। जस्ट बोलिए कि रिलैक्सेशन आपके हिसाब से क्या है? मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों। मैम माइंड और बॉडी से हम जब रिलैक्स होते हैं तो वो एक रिलैक्सेशन बहुत प्यारा होता है। जब हम मतलब अभी तो ध्यान में है तो वो एक अलग रिलैक्सेशन, पहले तो नींद यानी रिलैक्सेशन था मेरे लिए कि जब भी छुट्टी मिले, जब भी टाइम मिले तो मुझे सोना बहुत पसंद था, वो मेरे लिए रिलैक्सेशन था। लेकिन अभी मैं ध्यान में हूँ, मैं ध्यान में जब न्यूट्रल स्थिति में जाती हूँ, जो माइंड मेरा स्टॉप हो जाता है वो मेरे लिए रिलैक्सेशन है। तो तो लेकिन पहले मेरा बहुत ही अलग था कि मुझे सोना बहुत पसंद था, तो जितना भी टाइम मिले मैं सोती थी। मुझे वो लगता था कि यस आई एम रिलैक्स, या फिर मैं पिकनिक में जाऊँ दोस्तों के साथ, फिर वो रिलैक्स, ऐसा जस्ट वो अलग था। Okay, so anybody else wants to talk about relaxation? Yes, मैडम, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। जब भी मन में विचार नहीं आता है और तभी मन में बहुत शांति फील होती है, वही रिलैक्सेशन होता है। Okay. Okay. वो जो ध्यान में मुझे अनुभव आया उसका। Okay. कोई भी बात कर सकता है, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज आप बात कीजिए। दिस इज ओपन, मैंने ओपन किया है। यस मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए। सब सारा घर में खुशियाँ माहौल रहता है, सब अच्छा लगने लगता है, अपने आप को बहुत रिलैक्स लगता है। अच्छा। यस यस, तो चारों ओर खुशी का वातावरण रहेगा तो बहुत ही रिलैक्स लगता है। ओके, वेरी गुड। ओके, यस यस, वेरी गुड। सुरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है कि फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, दैट इज रिलैक्सेशन। ओके, वेरी गुड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ज्यादातर आ चुके होंगे, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रिलैक्सेशन। पहले तो हम ये नॉन रिलैक्सेशन मतलब हम जब रिलैक्स नहीं होते हैं उसका दर्द जो है पहले उससे हम सीखते हैं और अनुभव करते हैं कि अगर हम रिलैक्स नहीं होते हैं तब कैसा दर्द होता है, कैसे हम अपनी परिस्थितियों से ये दर्द होता है। नॉन रिलैक्सेशन की वजह से हम इतनी तकलीफों से ये गुजरते रहते हैं। तो ये पहला स्टेट है माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला स्टेट है। एंड देन हम उस पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सेकंड स्टेज है। पहले तो हमको दर्द होता है नॉन रिलैक्सेशन की वजह से, हमको जब भी वरी होता है या फिर टेंशन होता है या फिर कुछ भी होता है हम रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये उसका दर्द पहले तो ये स्टेज में महसूस करते हैं। और दूसरा स्टेज जो है थियरीज, मतलब उस पे कॉन्सेप्ट्स हम खड़े करते हैं कि ये जो टेंशन है उसको कैसा ओवरकम करना,
उससे कैसे जीतना, ये सब, ये सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज जो है, हम कितने भी थियरीज का कॉन्सेप्ट सोच ले या फिर लेक्चर सुन ले, लेकिन फिर भी हमको रिलैक्सेशन कैसा करना नहीं जानते हम लोग। ये तीसरा स्टेज है। और चौथा और फाइनली चौथा स्टेज ये है कि हम जितना तक हो सके वो अपने ओन टीचिंग की वजह से अपने आप को जीत सकते हैं, अपनी टेंशन को जीत सकते हैं और पूरी तरह से रिलैक्स होना कंप्लीटली हम सीख सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो हर मनुष्य क्रॉस करता है अपने जीवन में। And then when we speak about things that are real, it relaxes people because the facts are seen. अभी ये एक्चुअली एक सेइंग है कि ignorance is bliss। मतलब अगर हमें कुछ नहीं पता है तब हमारी जिंदगी में जन्नत है, जब कुछ पता चल जाएगा तब पूरा chaos है, तब पूरा गड़बड़ है। अगर आप सुने क्या, इग्नोरेंस इज ब्लिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट। जब तक हमें कुछ पता ना हो तब तक जिंदगी अच्छी रहती है, जब कुछ पता लग जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जनरली ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो लेकिन जब हम ट्रूथ जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें वास्तव दिखते हैं सभी में। हम वास्तविकता में जीते हैं। जब तक हम वास्तविकता में जिएंगे तब तक हम रिलैक्स हो जाएंगे। जब तक हम अवास्तविकता में जीते हैं तब हम रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जब तक हमारे इर्द गिर्द लाइक फॉग है, धुंध है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिलता है। जब हम हमारे आजू बाजू में जो कोई भी चीज है या फिर रोड है या फिर कुछ लोग हैं, जब तक वो हमें दिखाई नहीं देंगे तो हम कंफ्यूज रहते हैं। जब हमें पूरा दिखाई दे रहा है मेरा रास्ता किधर है, कुछ धुंधला धुंधला नहीं है, जब तक हमारे मन में या फिर कुछ भी हो धुंधला धुंधला है तो तब हम रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। जब हमें सब कुछ क्लियरली दिख रहा है तब हम रिलैक्स कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमें डेवलप करना चाहिए। And the more we become fused with the reality of life and its way of functioning, the more relaxed we become. जब तक हम सच्चाई जानते हैं, जब तक हम ये सच्चाई में जीते हैं, ये कॉन्सेप्ट में जीते हैं, उतना तक हम रिलैक्स्ड हो सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ क्या आपके पास, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास साथ हुआ क्या कि ये जानने से मैं और रिलैक्स हो गई, ये जानने से और रिलैक्स्ड हो गई मैं? तो ये इग्नोरेंस है, जो इग्नोरेंस का ये स्टेज ना हम क्रॉस कर चुके हैं थोड़ी से। जितना हम फैक्ट्स को, वास्तविकता को जानते रहते हैं, उतना हम रिलैक्स हो जाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। जब आप सच्चाई जानते हो तो वो आपको रिलैक्स क्यों करता है? जब आप सच्चाई ही नहीं जानते हो तो आपको नर्वस टेंशन क्यों होता है? फैक्ट और फिक्शन माने सच्चाई और भ्रम, ये इस मिक्सचर में हम जीते रहते हैं जब तक हमें सच्चाई नहीं जानती हो। तो हम सबको सच्चाई जानना है। जब हम सच्चाई जानेंगे तो हम सब लोग रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब तक आप भ्रम में जीना चाहते हो तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। ये तात्पर्य है इसका। जब तक आप भ्रम में जीते हो, जब तक आप नहीं होते हो, तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। जब आप बन जाते हो तब आप रिलैक्स हो जाएंगे। एंड फर्स्ट यू मस्ट लर्न रियल रिलैक्सेशन। रियल रिलैक्सेशन मतलब सच्ची में रिलैक्सेशन क्या है? एंड मोस्ट इलनेसेस ओरिजिनेट फ्रॉम टेंसनेस, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली।
ज्यादातर ना जो हमें डिसीजेस होते हैं या फिर हमारी बीमारियां होती हैं, ज्यादातर हमारी जो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल माने शारीरिक, भावुक और मानसिक टेंशन से उभरते हैं। ज्यादातर बीमारियां हमारी जो हो रहे हैं, या बुखार हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी ले लो आप, वो फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, मेंटल बॉडी में जो टेंशन रहता है उसकी वजह से हम बीमारियों से गुजरते हैं। एंड मेंटल टेंसनेस इज अ थॉट फॉर्म इन योर ब्रेन, योर माइंड प्रेशरिंग यू, फॉर एग्जांपल अ गिल्ट फीलिंग और समथिंग दैट यू डिड रॉन्ग। मेंटल टेंशन, मेंटल टेंसनेस क्या है? एक थॉट फॉर्म है, एक ख्याल है आपकी ब्रेन में, आपके दिमाग में प्रेशर करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल गिल्ट फीलिंग के बारे में हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। गिल्ट फीलिंग माने अफसोस करना, कुछ गलती कर दिया है मैंने, एक एक्सरसाइज किया था हम लोगों ने। तो अगर ये सब लेके घूमेंगे तो मेंटल टेंशन हो जाता है। ये मेंटल टेंशन की वजह से हमारी बीमारियां होती हैं। ये सब कारण है हमारी बीमारियों की। And there are pressure points. Such pressure points cause lots of tension that punch your nadis, your nervous system and other systems, causing many troubles. ये जो भी प्रेशर है माइंड से जो आते हैं, ये सब हमारी नाड़ियों को प्रभावित करते हैं, आपकी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, आपकी ग्लैंड्स को, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो ग्लैंड्स है इसमें पूरी तकलीफें देती हैं। And you are going to learn how to relax the mind. आप अभी जानेंगे कि आपकी माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, आपकी इमोशंस को कैसे रिलैक्स करना है और आपके शरीर को कैसे रिलैक्स करना है। जब तक आप किसी के प्रति द्वेष रखते हो या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या करते हो, किसी के प्रति आप बदला लेना चाहते हो, आप इमोशनली रिलैक्स्ड नहीं हो सकते हैं, कतई ही नहीं हो सकते हो। जब तक आप किसी को द्वेष करते हो या फिर ईर्ष्या करते हो या फिर बदला लेने की भावना है और कुछ भी हो, ये इमोशनल बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देता है, ये भावनाएं। तो मैं अभी आपसे फिर से पूछूंगी कि आपके माइंड और इमोशंस रिलैक्स्ड है क्या नहीं है। अभी आप बोलो, आप रिलैक्स्ड हो कि नहीं हो। And because you cannot relax, your revenge, jealousy, your hatred, your fear go directly to the liquid system. क्योंकि आप रिलैक्स नहीं कर सकते हो। आपकी जो बदले की भावना है, जो ईर्ष्या है, जो आपकी द्वेष है, ये सब अपनी लिक्विड सिस्टम, बॉडी के लिक्विड सिस्टम में सीधा सीधा एंटर हो जाता है, अपने ग्लैंड्स में, अपनी ब्लड सिस्टम में। ये सब तकलीफें हम सबको गुजरनी पड़ेगी, क्योंकि हमें द्वेष है, हमें बदले की भावना है, हम में डर है, हम में ईर्ष्या है। And if your physical body is not relaxed, the places that are tensed absorb all the energy of other areas and create imbalance in your whole system. जब तक आपकी फिजिकल बॉडी रिलैक्स नहीं होती है, तब तक अपनी जो भी बॉडी में जो है पूरा इम्बैलेंस होता है, बैलेंस में नहीं रहता है आपकी बॉडी। बॉडी में अगर टेंशन है तो इसका मतलब है कि आपका बैलेंस खो चुका है और एनर्जी जो है, एनर्जी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ठीक से, एनर्जी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ठीक से। सो फर्स्ट आप रिलैक्स करना सीखोगे और मैं दावे के साथ बोल सकती हूं कि 60% आपकी बीमारियां जो है वो निकल जाएंगे अगर आप रिलैक्स करोगे तो। देखिए 60%,
But people think that relaxation is limited only to the physical body. जब तक हमारी physical body मतलब अपने शरीर का अगर relaxation हो जाए तो बोलेंगे हाँ मैं relax हो गई, अच्छा मैं अच्छा कल सोई, मैं हॉलिडे पे गई, अच्छा चिल करी, फिर से आ गई, और 1 घंटा ध्यान हो गया, वहां पे रिलैक्सेशन हो गया। ध्यान से आने के बाद क्या हुआ, कहाँ गया आपका रिलैक्सेशन? So unless you relax your mind and emotions, there is no relaxation in the physical. जब तक आप अपनी माइंड को मतलब अपनी मानसिक शरीर को और भावुक शरीर को रिलैक्स नहीं करते हो तो आपका फिजिकल बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकता है। वो जब रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। एंड देन अगर फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो भी जाए, आप अच्छा सो भी गए, अच्छा हॉलिडे पे जाके आए, अच्छा खुशी का माहौल है, लेकिन धीरे धीरे से अपना जो इमोशनल और मेंटल टेंशन है वो जल्दी ठकाठक आ जाता है। अरे मैं यहीं पे हूँ, कहीं भी नहीं गया मैं। तो अभी जो है हम तीनों चीजों को कैसे रिलैक्स करना है ये जानेंगे। 7 चीजें हैं जो हमें सताते हैं इमोशनली, जो भावुक शरीर में है। 7 चीजें हैं। अगर ये 7 चीजें आप निकाल देंगे तो आपका इमोशनल बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। वो क्या है? पहला जो है डर है, दूसरा जो है द्वेष है। हम सब में डर है, डर निकाल दीजिए। डर निकालने का ये एक्सरसाइज भी करवाई मैं आपसे। डर को फेस करिए, उस अपने आप पे काम करना सीखिए। अपने आप पे काम करना है। आप जितने भी जूम सेशन अटेंड करो, जितने भी सुनो, लेकिन जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक सबके सुनते रहते हैं, ये जूम सेशन, वो जूम सेशन, उसका लेक्चर, इसका लेक्चर। आप अपने आप पे कब काम करेंगे? अपना भय जो है, अपना डर जो है, कब निकालेंगे आप? अपने अंदर से जो द्वेष है उससे उसका सामना कब करोगे आप? अपने आप पे काम करने के लिए वो टाइम निकालिए। एंड देन एंगर माने गुस्सा, और जेलसी ईर्ष्या, और रिवेंज माने बदला, स्लैंडर माने दूसरों की बुराई करना अपने मुंह से। वे वैसा है, वे वैसी है, ये बहुत बड़ा बदमाश है, ये तो चोर है, ये सब दूसरों की बुराई करना अपने मुंह से, उसको स्लैंडर बोलते हैं। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच में भी इसके बारे में सुना है। अगर आप सोचेंगे, अगर आप याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्रिटिसिज्म माने विमर्श करना, दूसरे के प्रति हम क्रिटिसाइज करना। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी इमोशनल बॉडी में तनाव लाता है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो ये सब जो है हमारी इमोशनल बॉडी को तनाव में डालते हैं। तो अभी बोलिए, आप रिलैक्स हो कि नहीं हो? आप हो रिलैक्स? आप अगर रिलैक्स हैं तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती। अगर आप में ये सब है
तो आप रिलैक्स्ड नहीं हो, ये जान लीजिए आप। सो टेंशन माने अपने सिस्टम में एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉकेज जो है अपना हमारा फिजिकल इमोशनल मेंटल बॉडीज में अगर ये ब्लॉक्स है, मतलब हम अगर रिलैक्स नहीं होते हैं तो हमारे जो साइकिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो सर्कुलेशन नहीं होता है जब तक हम रिलैक्स नहीं होते हैं। ये ब्लॉक्स बन के हमारे शरीरों में, ये तीनों शरीरों में रह जाता है। रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अपना जो संबंध है वो कॉस्मिक एनर्जी का संबंध है, जो हायर वर्ल्ड्स के साथ जो संबंध है उसका लाइन बनाए, जैसे टेलीफोन लाइन बनाते हैं। आपका टेलीफोन लाइन वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ रहता है, लेकिन जब आप रिलैक्स नहीं होते हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप रिलैक्स होते हो तो आप पूरा का पूरा विश्व आप में सर्कुलेट होता है, पूरा का पूरा विश्व आपने समेट जाता है। कितना अद्भुत होगा ये दृश्य आप अगर ये अनुभव करें तो। And when you're attached to something, the changes in the object or the person or situation always keeps you in tension. अगर आप किसी के प्रति अटैच्ड हो तो अगर वो चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आप भी चेंज हो जाओगे। वो जानबूझ के नहीं करेंगे आप, लेकिन आप अनकॉन्शियसली सेमी कॉन्शियसली वो चेंज हो जाओगे आप। अगर आप अटैच नहीं होते हो तो कुछ भी बदलाव आए उस आदमी में या फिर कोई वस्तु में, आप नहीं बदलते हो, आप पे प्रभावित नहीं होता है। अभी आप देखिए कि किसी भी प्रति चीज में या फिर किसी व्यक्ति पे आप अटैचमेंट हो या नहीं हो या फिर डिटैचमेंट है, ये सोचिए आप। अगर आपके प्रति किसी की वो वस्तु से या फिर कोई आदमी या फिर औरत से अटैचमेंट है तो अगर वो बदलेंगे तो आप बदलेंगे। अगर डिटैचमेंट है तो जितना भी वो बदले आप नहीं बदलेंगे। तो ये बड़ा सा फैक्टर है जेलसी का, मतलब ईर्ष्या का। तो जब तक हम किसी के प्रति हम ईर्ष्या का भावना रखेंगे तो वो जितना बदलेंगे उतना हम बदलेंगे, क्योंकि हमें उनसे अटैचमेंट है हमारी ईर्ष्या की वजह से। वेरी सॉरी, दरवाजे पे कोई था, सॉरी। ओके, सो जेलसी में क्या होता है, जब वो जिससे हम ईर्ष्या का भावना रखते हैं, जब वो बदलेगा तो हम ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हमें डिटैचमेंट सीखना है। जब हम डिटैचमेंट सीखेंगे तब हम वो चीज से एक हो जाएंगे, और यूनिटी तभी होगा तब जब आप डिटैच हो जाओगे। एकत्व तभी होगा जब आप डिटैच हो जाओगे। ये जो है ये बड़ा सा पैराडॉक्स है। जब आप अटैच हो जाओगे तो आप सेपरेट हो जाओगे, जब आप डिटैच हो जाओगे तब आप एकत्व में हो जाओगे। ये बड़ा सा पैराडॉक्स है। And if you are detached, you are unified more than when you are attached. You must think about these concepts and understand them in your own way. जब हम डिटैचमेंट में होते हैं तब अब ज्यादा हम एक होते हैं।
जब हम किसी से या फिर किसी की कोई वस्तु से हम अटैच हो जाते हैं, तब हम नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम किसी के प्रति या फिर किसी वस्तु के प्रति हम अटैच हो जाते हैं, तो जब वो बदलेगा तब तक हम बदलते रहते हैं। जब हम डिटैच हो जाएंगे तो कुछ भी बदले, कुछ भी हो जाए, हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो डिटैचमेंट की बहुत जरूरी है यहाँ पे। जितने ज्यादा आप अटैच रहोगे, आप अपने अंदर उतना सेपरेट रहोगे। ये सब कुछ होते हैं मैरिजेस में और फ्रेंडशिप्स में होते हैं। एंड जब एक दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से इतना अटैच हो जाते हैं, जैसे सीमेंट जैसा अटैच हो जाते हैं, तो ये दो व्यक्ति जो है एक दूसरे को द्वेष करना शुरू कर देते हैं। एंड ये जो है फिजिक्स का लॉ है, लेकिन इसके प्रति हमें रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? जब कोई आदमी या फिर औरत या फिर वस्तुएं किसी के बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो वो सेपरेशन शुरू हो जाता है अपने में, उन दोनों में नहीं, अपने में। टॉर्कन सेरेडेरन जो ये बुक का ऑथर है, सन के बारे में पढ़ रहे थे। जब So I can't explain this in Hindi. Can you please? I can only read it in English. So when it diminishes in its right, it becomes so heavy that eventually the atoms in the center start exploding. At this point, the sun starts renewing and regenerating its radiation again. Kulkarni ji, if you can you help me with this? जब हम सूर्य के तरफ देखते हैं, तो धीरे धीरे उसके पास से आ रहे जो प्रकाश है, उसमें से जो पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं या अणु रेणु जो है, वो रिन्यू होने लगते हैं हमारे शरीर में, और वो रीजनरेट होते हैं, रेडिएशन अगेन होता है। उसको समझने के बाद मैं और अच्छा बता पाऊंगा, लेकिन अभी ये वर्ड टू वर्ड। यस यस, that is the reason मुझे ना I can explain in English but I can't explain in English. हाँ, ये पूरा एक बार जब ये सूरज जो है वो उसका जो प्रकाश है वो कम हो जाता है, तो वो इतना हेवी हो जाता है कि जो उसके जो एटम्स है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ये समय पे क्या होता है, ये सूर्य को ये रेन्यू होता है, मतलब फिर से अपने आप को बना देता है, फिर से रीजनरेट होता है, तो उसका रेडिएशन जो है फिर से अपना बना देता है। ये समझी मैं इससे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके, राइट। सो जब तक आप ज्यादा अटैच्ड होते हो, तब आप रेडिएट होते हो, मतलब आप सेपरेट हो जाते हो अपने आप में। आप अपने जो कोर से, अपने जो ट्रू सेल्फ है, उससे आप सेपरेट हो जाते हो। जितना आप अटैच हो जाते हो, जितना क्लोजली अटैच हो जाते हो, उतना आप अपने ख्यालों में और अपनी एक्शंस में और इमोशंस में आप सेपरेट हो जाते हो, अलग हो जाते हो आप अपने आप में ही। 2, 3, 4 पर्सनालिटीज आ जाते हैं, तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। जैसे मैंने ये पिक्चर में डाला है कि जो लोटस का जो लीफ है, उसमें जैसे पानी रहता है वैसा रहना चाहिए। पानी का एक बूंद जो है उस पे उसको नहीं जमता है, ये सिर्फ ऐसा रहता है बस। एंड व्हेन यूर डिटैच, आई एम सॉरी, अगर आप डिटैच हो जाते हो तो आप बिजनेस अच्छी तरह कर सकते हो, आप एक दूसरे को और ज्यादा अच्छा समझ सकते हो, और दूसरे के साथ कोऑपरेशन अच्छा कर सकते हो, और बहुत बहुत बढ़िया चीजें भी आप हासिल कर सकते हो अगर आप डिटैच्ड हो तो। बट इफ यू आर क्लोज्ड विद इन ईच अदर, योर सेपरेशन स्टार्ट्स। अगर अपने आप में ही आप क्लोज्ड रहते हो तो आपका सेपरेशन हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, अगर एक पति और पत्नी एक दूसरे से वेकेशन लेते हैं, एक दूसरे से हॉलिडे लेते हैं और 2-3 महीने तक दूर रहते हैं, तो वो फिर से मिलने के बाद वो एक दूसरे को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए के तरफ से दिया है, आप कृपया करके प्रैक्टिकल यूज मत करिए, ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। तो जब एक दूसरे से दिन रात बैठे रहते हैं तो अपने आप में सेपरेशन हो जाता है। एंड इन एवरी टेंशन देयर इज इरिटेशन, हर टेंशन में इरिटेशन होता है कि नहीं? आपके हिसाब से टेंशन माने क्या है? कुलकर्णी जी आप बोलिए। ये टेंशन ही टेंशन है। आजकल तो बच्चा भी जानता है टेंशन, छोटे बच्चे स्कूल के होते हैं वो भी बोलते हैं हम टेंशन में, उनको भी स्ट्रेस है। ये तो कॉमन चीज हो गई बिल्कुल। टेंशन का यहाँ पे 2 मतलब है हर बात में, जीवन में। हाँ सर, यस बोलिए सर। नहीं ठीक है ना, मैं ये कॉमन जो लोग सोचते हैं हम लोग कॉमन, वो बात बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप वही समझते हैं सब लोग यहाँ पे जो भी मौजूद है, शायद यही समझते हैं कि एक ही मतलब है टेंशन का। मैं दूसरा मतलब बोलने वाली हूँ। दूसरा टेंशन का मतलब है कि मूवमेंट, मोबिलिटी, मूवमेंट को भी टेंशन बोलते हैं। तो ये जो टेंशन है, ये हमारा जो एक्चुअल मीनिंग है, जो इरिटेशन होता है, जो वरी होता है, उसको ये टेंशन के बारे में बता रही हूँ। सो इन एवरी टेंशन देयर इज इरिटेशन, but we must also remember that we must always be in tension। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें हमेशा टेंशन में रहना चाहिए। अरे यार पागल लड़की क्या बोल रही है, अभी तक ये बोल रही है कि सब टेंशन निकालना है, रिलैक्स होना है, अभी क्या बोल रही है, अभी टेंशन में जाना है। मैं बंद कर दूंगी जूम, ये लड़की को सुनना ही बंद कर दूंगी, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती है। तो अनलेस यू आर फोकस्ड एंड इन टेंशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जब तक आप फोकस में नहीं रहते हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। टेंशन माने मूवमेंट, ठीक है? टेंशन माने एक वेवलेंथ, एक मूवमेंट रहता है, ये दोनों को टेंशन बोलते हैं। तो मैं ये जो टेंशन की बात कर रही हूँ, ये स्पिरिचुअल टेंशन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें टेंशन रहना चाहिए। टेंशन माने मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वो रहना चाहिए। इसलिए हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इमोशंस है, हमारा जो लोअर माइंड है, मेडिटेशन में सोता है, लेकिन आप जागते हो क्योंकि आप रिलैक्सेशन में हो, आपका स्पिरिचुअल टेंशन जागृत है। तो आप सब लोगों को स्पिरिचुअल टेंशन रहना चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल टेंशन नहीं रहना चाहिए। दोनों का एक ही वर्ड है लेकिन दूसरे मतलब है। तो यू कैन पुट दिस कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल यूज एट होम। रिलैक्सेशन अच्छा है क्योंकि इसका जो आखिरी जो डेस्टिनेशन है, आखिरी मंजिल जो है, अपने आप बन जाना है। आप जैसे हैं वैसे बन जाना है, आपकी शरीर नहीं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडीज नहीं, आप अपने आप जैसे बनना है। उसका यही मकसद है रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन में आप अपने आप से मिलते हो। बाइबल में कहावत है, एक बड़ी सी आग आई, भगवान नहीं आया। एक बड़ा सा तूफान आया, भगवान नहीं आया। एक बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, भगवान नहीं आया। लेकिन पूरा का पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, तब भगवान आया। माने क्या है, इसका मतलब क्या है? जब तक हमारी फिजिकल बॉडीज में, इमोशनल बॉडीज में, मेंटल बॉडीज में जब तक ये तनाव है, जब तक हमारी फियर, हेट्रेड,
जेलसी, ईगो, वैनिटी, ये सब बीमारियां, ये सब जब तक हम ये तीनों बॉडीज में रिलैक्सेशन नहीं होता है तब तक भगवान नहीं आएगा। अरे ये क्या बात हुआ? तो वी ऑल नीड टू बी लाइक स्टिल वाटर, जैसे पानी में एक भी रिपल नहीं आता हो, प्लेन वाटर, जब वो होता है तब भगवान आपके यहां प्रकट होगा। सो गॉड इज टेंशन इज एब्सोल्यूट साइलेंस। गॉड जो है टेंशन है, माने फ्रीक्वेंसी, माने मूवमेंट। आप साइलेंस में, रिलैक्सेशन ही टेंशन क्रिएट कर सकता है, और टेंशन के वजह से ही आप अपना रिलैक्सेशन जो है शाश्वत रूप से आप हो सकते हो रिलैक्स। आपको शाश्वत रिलैक्सेशन चाहिए या फिर टेम्पररी रिलैक्सेशन चाहिए, ये आपकी मर्जी। आप हमेशा हमेशा के लिए रिलैक्स हो जाना है या फिर टेम्पररी रिलैक्सेशन, आपकी मर्जी। आपका फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो भी जाए, आपका इमोशनल बॉडी का, मेंटल बॉडी का क्या? तो अटैचमेंट जो है आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है। डिटैचमेंट जो है आपके आत्माओं का मिलन होता है यहाँ पे। ये है फर्क अटैचमेंट में और डिटैचमेंट में। अटैचमेंट जो है व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का मिलन होता है। डिटैचमेंट में आत्माओं का मिलन होता है। तो हम किधर जा रहे हैं, किसकी तरफ भाग रहे हैं, क्या चाहिए हम लोगों को? व्यक्तित्व चाहिए या फिर आत्मा चाहिए? तो फिर अटैचमेंट करना है कि डिटैचमेंट करना है, ये आपके पास मैं छोड़ दूंगी। तो we need to overcome our difficulties, but we must go to a higher level. टेंशन चाहिए हमको, जब हमारी जो तकलीफें हैं अगर ओवरकम करना है तो थोड़ा हायर जाना पड़ेगा, हायर जाना पड़ेगा। अगर आपको डिफिकल्टी है, आपके व्यक्तित्व के प्रति आपको कुछ तकलीफें हैं, तो ये सेम लेवल पे अगर उसको, वो तकलीफ को दूर करना चाहते हो तो वो कम होगा नहीं, बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना है, वहां जाके ये प्रॉब्लम को, ये तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। जो लेवल पे हमने वो तकलीफ क्रिएट करा है, जो सृष्टिकरण हुआ है, वो लेवल पे अगर हम लोग उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो वो कम होगा नहीं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसके लिए हमें अपना फ्रीक्वेंसी, अपना वाइब्रेशन बढ़ा के थोड़ा हायर जाके वो प्रॉब्लम को घटाना पड़ेगा। You need spiritual tension to relax your physical, emotional, mental nature. अगर आप अपने फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअल टेंशन की जरूरत है। लेकिन आपको अगर फिजिकल टेंशन है तो ये फिजिकल लेवल पे आप इसको अटैक करोगे तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा हायर जाना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड देन स्पिरिचुअल टेंशन। तो स्पिरिचुअल टेंशन मतलब ये है। स्पिरिचुअल टेंशन क्या है? अभी टेंशन बोल रहे हो, उसका स्पिरिचुअल टेंशन का मतलब क्या है? अगर स्पिरिचुअल टेंशन है आपके पास तो आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो गोल लगा दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप मास्टर बनो, ठीक है, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो दिन रात उसके प्रति आप मेहनत करिए। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तो उसको छोड़ना नहीं है। उसको स्पिरिचुअल टेंशन बोलते हैं। अभी ये आपसे सवाल है
मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये आपसे सवाल है कि आप में स्पिरिचुअल टेंशन है या नहीं है। ये इसको स्पिरिचुअल टेंशन बोलते हैं। लेकिन आप अगर अपना गोल जो है हर मिनट में एक 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 एक, एक बदलते रहते हैं तो उसको स्पिरिचुअल टेंशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके पास विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो अपने आप के अंदर जो पूरा सन्नाटा रख सकता है, साइलेंस रख सकता है। साइलेंस माने रिलैक्सेशन। आपका एक ही गोल है या फिर 10-10 गोल है? क्या है आपके गोल? आप बीच बीच में रुक रहे हो या फिर नहीं, मैं अपनी इच्छा शक्ति की वजह से मैं चलती रहूंगी या फिर चलता रहूंगा, ये मेरा गोल है, मैं अपने अपने आप को मुझे मास्टर करना है, कितनी भी तकलीफें आए मैं गिव अप नहीं करूंगा, गिव अप नहीं करूंगी। ये है क्या आपका सोच? अभी क्लासरूम में आ जाते हैं, एक टीचर, ठीक है, जब ये क्लासरूम में एंटर होती है तो बच्चे इधर इधर उधर चिल्लाते रहते हैं, बदमाशियां करते रहते हैं, तो टीचर आके क्या बोलेगी? खामोश, सब लोग चुपचाप बैठो, क्वाइट बोलती है टीचर। तो ये टीचर का मतलब क्या है? ये जो टीचर का मतलब है ये आपका हायर सेल्फ है। ये फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पूरा कंफ्यूजन में है, पूरा इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो इसका रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो हायर सेल्फ आएगा तो बोलेगा खामोश। तो ये टीचर जो है न्यू डायरेक्शन देगी, रीओरिएंटेशन देगी। वेरी सॉरी बचाते रहते हैं थोड़े लोग दिल। सो ये टीचर जो है विल पावर की, ये है So the symbol of power, tension. It's magnetism very well. and people think that when you climb a mountain you are striving, but it is exactly the opposite. लोग सोचते हैं कि जब आप चढ़ते हो कोई माउंटेन, कोई पहाड़, तो आप सोचते हो कि ये स्ट्राइव करते हो, लेकिन जब आप अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडीज के अगर अंदर जाओगे तो आप ज्यादा रिलैक्सेशन पाओगे। तो स्ट्राइविंग इज नॉट क्लाइंबिंग समवेयर, देयर इज नो क्लाइंबिंग इन्वॉल्व। ये जरूरत नहीं है। एंड द टीचर स्टैंड फॉर योर हायर सेल्फ। टीचर जो है आपका हायर सेल्फ है, आपका अपने लिए हायर सेल्फ है। टीचर कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जब तक वो हायर सेल्फ एक्टिवेटेड नहीं रहता है, एक्टिवेट नहीं होता है, एंड एक्चुअली यू आर नॉट स्ट्राइविंग। आप ये जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल बॉडी, इसमें एफर्ट रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी में एफर्ट नहीं रहता है। And the teacher stands for the higher self. If you do not have a teacher, you cannot proceed. And who is going to represent your higher self? The teacher is just like a godmother for your soul. जब तक आप अपने टीचर को नहीं मिलते हो, नहीं जानते हो, तो कौन है जो आपको रास्ता दिखाएगा? कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं है, आप अपने आप के लिए टीचर हो। आपका हायर सेल्फ ही आपका टीचर है। तो ये इसका तात्पर्य है।
हम सबका एक इनर फिल्टर रहता है। इनर फिल्टर माने क्या है? इनर फिल्टर माने डिस्क्रिमिनेशन, विचक्षणा ज्ञान जिसको बोलते हैं, क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है, इसका ये है मीनिंग इनर फिल्टर का। For example, the filter can be caution and past experiences that show you that you were too fanatical in the past. And the filter can also be your environment and the level of the people you are dealing with. ये इनर फिल्टर जो है, जो कुछ भी हमारे साथ अनुभव हो रहा है तो ये कॉशन करता रहता है। हर मनुष्य में एक अलार्म होता है जो बजते रहता है जब कुछ डेंजरस हो रहा हो या फिर गलत हो रहा हो, तो ये जो है अपने अंदर का जो अलार्म है वो बजता रहता है, लेकिन हम उनको नहीं सुनते हैं, वो अलार्म को नहीं सुनते हैं। वो बज 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 के वो साइलेंट हो जाएगा, अपनी मनमानी शुरू। तो ये अलार्म को सुनना बहुत जरूरी है। हम कब सुनेंगे अलार्म? जब हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। पूरा तनाव है तो कहाँ सुनाई देगा अलार्म? हमारे अंदर का जो अलार्म है। जो ये जो इनर फिल्टर है, ये कुलकर्णी जी, कैन यू explain about this one if you can? इतना हिंदी नहीं आ Insight रहा। about the people who are going to receive that energy and about the nature of that energy. If you know the nature of that, which can create devastation if it is not controlled. You create a filter. This filter is a thought form that create control the flow of the energy. We think there are no tackles to contain it or put it to good use. My gosh, we're going to receive that energy. Filter inside of people who are going to receive that and about the nature of that energy. To know the nature of that energy, which can create devastation. If you do not control it, it will create devastation. This filter is a thought form that you create to control the flow of the energy. If there are no receptacles, contain it or put it to good use. My God. That's okay, we can skip it, no problem. Okay, relaxation brings your true self into existence. And this is why after any kind of relaxation, you feel regenerated and happier. And your reasoning and logic function more properly. आप जब रिलैक्स होते हो, जब अपना ट्रू सेल्फ का सृष्टिकरण होता है, एंड इसीलिए जब आप रिलैक्स होते हो तब आप खुशी महसूस करते हो और रीजनरेट हो जाते हो। आपका रीजनिंग और लॉजिक जो है वो अच्छा काम करेगा। तो हमें रिलैक्स करना है 3 लेवल पे। पहले जो है फिजिकल एथेरिक है, दूसरा जो है इमोशनल एस्ट्रल है, और तीसरा जो है मेंटल है। ये तीनों एरियाज में हम लोगों को रिलैक्स करना है, और कैसे रिलैक्स करना है ये भी मैं बताऊंगी आपको। पहला जो है फिजिकल रिलैक्सेशन है, ये कैसे करना है आपको मैं बताऊंगी। तो मेडिटेशन जो है, थोड़ी सी भी फिजिकल टेंशन ना हो तब करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड बिफोर यू स्टार्ट मेडिटेशन यू मस्ट रिलैक्स योर होल बॉडी। मेडिटेशन में जाने से पहले आप अपनी बॉडी को पूरा का पूरा रिलैक्स करना है। कैसे करना है रिलैक्स, एक अच्छा सा मेथड है, आपको बोलूंगी मैं। तो पहले तो है जो आपका जो भी बाथरूम जाने का कुछ भी हो, वो पहले वो सब कर ले। उसके बाद आप अपनी पीठ पे लेट जाएं। लेटने के बाद अपना जो माइंड का जो विजुअलाइजेशन का यूज करके आप हर एक बॉडी पार्ट को लेकर आप रिलैक्स होते जाएं। पूरा का पूरा बॉडी को चेक करते जाएं, टोस से हेड तक पूरा का पूरा एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाएं, इंच बाय इंच।
एक एक इंच के आपके बॉडी के पार्ट से वो आपका पूरा माइंड जो है विजुअलाइजेशन करके उसका पूरा रिलैक्स कर दिया जाए। और जब आप अपनी आंखों तक आओगे, नीचे से लेकर आप जब आप ऊपर जा रहे हो, तो जब आप आपके आंखों तक आ रहे हो, तो एक ब्लैक कर्टेन इमेजिन करिए। स्पेशल अटेंशन देना चाहिए अपनी आई बॉल्स को, फेशियल मसल्स को, टंग, जुबान को, कानों को, शोल्डर्स को, गर्दन को, जॉ को और हैंड्स को इतना अटेंशन देना चाहिए। और जब आप लेटे हुए होते हो तो येलो कलर का जो है आपके सब बॉडी का जो कवर होता है वो इमेजिन करना है और उसको हमें अंदर लेना है, वो येलो कलर को। एंड व्हेन यू फील दैट यू हैव एक्सपीरियंस रियल रिलैक्सेशन, देन रिलैक्स मोर। जब आप ये पूरा रिलैक्स हो चुके हो तो और रिलैक्स करना है। तो फिर उसके बाद आपके आपके हाथों को अपने पेट में रख के ऊपर उठना है बिना हाथों को नीचे रखते हुए। तो ये तरीका है फिजिकल रिलैक्सेशन का, मेरे फ्रेंड्स। अभी हम लोग इमोशनल रिलैक्सेशन को जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग थोड़ा ये इमोशनल रिलैक्सेशन का जो 3 स्टेप्स है मैं बताऊंगी आपको, आप ध्यान स्थिति में अगर आप जाएंगे तो मैं बताऊंगी आपको। चश्मे निकाल दीजिए, उसके बाद मेंटल रिलैक्सेशन भी बताऊंगी मैं। आप अच्छी सी ध्यान अवस्था में बैठ जाइए। Clasp your hands, close your eyes and start observing your breath. Please close your eyes, my dear friends. Just relax yourself. You're now going to go into a deep state of meditation. Now imagine yourself lying under a tree or near the bank of a river. अपने आप को एक पेड़ के नीचे
या फिर एक नदी के पास लेटे हुए पाएंगे। सुकून से, खुशी से, और सबका अभिनंदन करते हुए आप वो पेड़ के नीचे नदी के पास आप लेटे हुए हैं। नेचर की प्रशंसा में है आप। अभी कुछ चीजें याद करिए जिसके प्रति आप अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और अपने इमेजिनेशन में उनकी प्रशंसा करें।
अभी आप थोड़े लोगों को इमेजिन करिए और उनको पूरी तरह से माफ करें, उनको पूरी तरह से जाने दें। अभी आप एक शब्द को या फिर रंग को इमेजिन करिए और उनमें सामरस्यता को देखिए। See the harmony in the sound and color and enjoy आपका मनचाहा साउंड, आपका मनचाहा रंग। ध्यान धीरे धीरे से हम ध्यान से बाहर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rub your hands together and place them on your eyes, my dear friends. You can slowly open your eyes. So ये 3 तरह की इमेजिनेशन है जिससे आप अपनी इमोशनल बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हो। इमोशनल बॉडी में जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिकार, ये सब कुछ जो भी इमोशंस है, इसका एक ही एक एंटीडोट है, इसका एक ही एक सॉल्यूशन है कि हमें प्रशंसा जगना, सबका अभिनंदन करना, सबकी अभिनंदन करना, सबकी प्रशंसा करना। यही एक माध्यम है जो हम इमोशनल बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। उसमें प्यार भर देना, आनंद भर देना और आत्म सौंदर्य भर देना। अभी ये मेंटल बॉडी का रिलैक्सेशन है जो मैं बताऊंगी। सिर्फ आप
बाद में कर सकते हैं। पहले तो जो है ये स्पेस माने अंतरिक्ष का जो एंडलेसनेस है, मतलब खत्म ही नहीं होता है, जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, उसको विजुअलाइज करना है। जैसे मैंने ये पिक्चर में डाला है, ये मिल्की वे, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, ये पूरा का पूरा हम विजुअलाइज करेंगे। उसके बाद हम अपना मेंटल मशीन को बंद कर देंगे और कोई भी ख्याल आए उसको हम रिजेक्ट करेंगे। एंड मेक योर मेंटल मशीन, मेंटल मैकेनिज्म एंटर इनटू अ सेरीन मोड। कोई अच्छा पीसफुल तरीके से हम अपना माइंड को लाएंगे, ख्यालों में नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पूरा का जो मेंटल एक्टिविटीज है पूरा का पूरा बंद हो जाना चाहिए। ये जो है सिर्फ 2 मिनट करना है और हफ्ते के बाद 10 मिनट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये तरीका अपनाने से आप मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व आपके सामने है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये आप करिए, उसके बाद तो ये आपको अच्छा लगेगा। Through these threefold exercises, relaxations, you will regenerate your system and have control over your vehicles. ये तीनों तरह से आप अपने आप को रिलैक्स अगर कर देंगे, अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडीज को रिलैक्स कर देंगे, तो आप अपने ये तीनों शरीरों को अपने काबू में रख सकते हो। ये करना बहुत जरूरी है। And in relaxation, the connecting links between the centers of these bodies are established and harmony of between them is achieved. ये तीनों में तालमेल होगा, ये तीनों में सेपरेशन नहीं होगा, ये तीनों में तालमेल होगा, ये तीनों में सामंजस्यता होगा, हार्मनी होगा। तो ये हम पा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन होगा। And also it is in relaxation that higher inspiration and impressions reach our brain and a communication line is established. Okay. हम जब रिलैक्स होते हैं तब ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडीज में जो फॉरेन एलिमेंट्स है, फॉरेन माने एक्सटर्नल एलिमेंट्स। एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या है? हम द्वेष नहीं है, हम जेलसी नहीं है, हम रिवेंज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जो नहीं है वो छोड़ देंगे, जो वो है वो बन जाएंगे। हाँ, अगर हम रिलैक्स हो जाएंगे तो पूरी तरह से। So we come finally to the end of the session where tension and relaxation go together. Tension और relaxation दोनों सेपरेटली नहीं, एक साथ जाते हैं। और अगर आप अपने स्पिरिट में टेंशन लाओगे तो आपके बॉडीज पूरे रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप बॉडीज के रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका स्पिरिट में टेंशन होगा। तो ये इंटर रिलेटेड है पूरा। Thank you so much. I've tried my level best to explain this in Hindi. I'm sorry if I've failed somewhere. And somebody has written a statement saying that I've been repeating this. क्योंकि ये हिंदी में नहीं बोले हैं, इसलिए मैंने आप सबके लिए ये हिंदी में बोलना जरूरी समझा, क्योंकि आप सबको रिलैक्स करना है। आप रिलैक्स नहीं हो, आप फिजिकल लेवल में शायद रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन इमोशनल और मेंटल लेवल में आप रिलैक्स नहीं हो। इसलिए मुझे बताना जरूरी, मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए। थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत जरूरी था हमारे लिए, हमने नहीं सुना था ये पहले। थैंक यू। एंड ये रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इट इज रिक्वायर्ड। वही स्वाध्याय है, उसी के बिना वो अंदर नहीं जाता है। यस सर। तो आपने बिल्कुल सही बताया मैडम, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। ये थोड़ा बीच बीच में थोड़ा स्किप कर दिया क्योंकि बहुत पूरा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड।
Yes. Now we are relaxed. Yes. Yeah. What is relaxation? What is a real relaxation? जब हमारे अंदर जो भी फॉरेन एलिमेंट्स है वो निकाल देंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। हम ईगो नहीं है, हम वैनिटी नहीं है, हम द्वेष नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं है। जो भी हम नहीं है वो अगर हम छोड़ देंगे, जब हम अपने जैसे बन जाएंगे, वो रिलैक्सेशन है। ईगो की वजह से हम में रिलैक्सेशन नहीं है, द्वेष की वजह से हम में रिलैक्सेशन नहीं है, जेलसी की ईमेल वजह आईडी से दे हमें बड़ा रिलैक्सेशन म्यूजिक नहीं पाठवत है है। ईमेल। तो इसलिए अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए। मैडम स्पिरिचुअल टेंशन आप जरा एग्जांपल के साथ बता दीजिए ना। स्पिरिचुअल टेंशन, स्पिरिचुअल टेंशन माने स्पिरिचुअल मूवमेंट। अगर स्पिरिचुअली हम बढ़ रहे हैं आगे, उसको टेंशन बोलते हैं। ओके हमारा स्पिरिट ऐसी जब तक हम फिजिकल इमोशनल मेंटल बॉडी हमारे रिलैक्स नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल टेंशन नहीं होता है। स्पिरिचुअल टेंशन माने स्पिरिचुअल का बढ़ना, उसका गोल की तरफ बढ़ना, हायर वर्ल्ड्स तक रीच होना, वो सब नहीं होता है। स्पिरिचुअल टेंशन होने से रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाने से स्पिरिचुअल टेंशन हो जाता है। टेंशन माने बदलाव, सच्ची में ट्रांसफॉर्मेशन, हायर वर्ल्ड्स को जाना, एनलाइटनमेंट को पाना, ये सब ना और बहुत इजी हो जाएगा जब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। जब हम अपने जैसे बन जाएंगे तो क्या बात है, वो सुपर। आप अपने जैसे बनो, आप विजय पालेकर बनो। जो भी अपने में फॉरेन एलिमेंट्स है, जो भी हम लेके घूम रहे हैं इर्द गिर्द, इधर उधर, अपने ईगो को, अपने वैनिटी को, अपना कोई भी इमोशन, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, बीमारियां एंड ऑल दैट, कब रिलैक्स होंगे हम? जैसे डोमिनेंस होते हैं ना, एक रिलैक्स हो गया तो दूसरी तरफ है तो वो रिलैक्स हो गया, वो रिलैक्स होगा तो ये होगा, ये कनेक्शन है ये पूरा। The first thing that we need to achieve is emotional and mental relaxation, and physical relaxation will happen when these both are relaxed, क्योंकि बीमारियां नहीं होंगी, disturbances नहीं होंगे। Physical relaxation is very easy, but emotional and mental relaxation is very difficult. is difficult, right? But just because it is difficult, we should not stop doing it. We should not, we cannot bypass anything. There's no bypassing. No bypass road in this. We can't go from physical body to soul. मैडम इसके लिए ध्यान ही करना, हम लोग ध्यान को ही फॉलो करें और वही अगर ये करेंगे तो उससे हो जाता है वो। Yes, only meditation. और वो ये जो प्रोसीजर है जो आप बोल रहे हैं इमोशनल और मेंटल रिलैक्सेशन, फिजिकल तो हो जाता है, तो ये एकदम से होता है या धीरे धीरे होता है? Depends on person to person, madam. ओके There's no set rule. ये कुछ see madam, physical laws and spiritual laws are completely different. Physical laws जैसे काम करते हैं, spiritual laws ऐसा काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, वहां पे टाइमलेसनेस है। तो हम घंटों में, दिनों में, सालों में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरा टाइमलेसनेस में काम कर रहे हैं हम लोग। जब टाइमलेसनेस में है तो बता नहीं सकते, तो इसलिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस करुणा। मेरा I can't hear you. ओके मैं बोल रही थी कल भी मैंने आधा सुना, आज भी मैंने वहीं से ही आधा सुना। क्यों आधा सुनते हो आप? अरे क्या करूं मैं, आजकल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, बट जो भी बहुत अच्छा था। अटैचमेंट से कल भी मैंने थोड़ा सुना, वहीं से आज भी मैंने सुना, बट बहुत अच्छा था अटैचमेंट को लेकर के भी।
बहुत सुंदर बताया आपने। एक चीज और है, जैसे कि अपना स्पिरिचुअल ईगो भी तो आता है और उससे भी तो बहुत सारा टेंशन होता है। अगर आप स्पिरिचुअल मतलब हो तो ego ईगो हर नहीं रहता है। जब तक ईगो का मतलब ही ये है कि आप सिर्फ अभी भी व्यक्तित्व में हैं, आप अभी भी पर्सनालिटी है, आप सोल नहीं बने हो। देयर इज नो स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअलिटी में ईगो नहीं रहता है। Yes. अगर आपके पास ईगो है तो आप अभी भी पर्सनालिटी हो, अभी भी आप सोल नहीं बने हो। अगर आप सोल बन गए तो फिर आपको ईगो नहीं रहेगा। ego There's नहीं nothing रहेगा। there's spiritual ego का बात ही नहीं है। It's a very incorrect statement. बट ये जो बोलते हैं ना कि अपने क्राउन चक्रा में स्पिरिचुअल ईगो जो आता है, स्पिरिचुअल ईगो वहाँ पे खत्म होता है क्राउन चक्रा पे जब अपने आते हैं, ये कहा जाता है ना। मतलब ईगो हर्ट होना या ईगो मतलब कैसे बताया उसको, ईगो सेटिस्फाइड करना, ईगो सेटिस्फाइड करना। Correct, correct. Ego is there only for personality, not for soul. यस यस राइट। So spiritual ego बोल के ये जो statement है, I don't know. It is a very, I feel that it is a very wrong statement. या इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट राइट। क्योंकि हम जब स्पिरिट बन जाते हैं, जब ये शरीर ही नहीं है तो ईगो काय का? एग्जैक्टली मतलब हम स्पिरिचुअल में आ गए तो वो स्पिरिचुअलिटी का सारा गुण हमारे अंदर आ गया, ये सही नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है कि स्पिरिचुअल ईगो हम जो बोलते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। राइट, एकदम राइट, सही बोला आपने, एकदम राइट, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। ये स्पिरिचुअल ईगो का जो टर्म है, ये मैं एग्जैक्टली समझती गलत हूँ है। कि ये क्यों बोला गया है, कि ये क्यों बोला गया है कि जब हम कुछ पढ़ाते हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तब हम सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। ठीक है, हमें घमंड रहता है कि मैंने मैंने एनलाइटनमेंट पा लिया है, मैंने ये थर्ड आई पा लिया है। बुद्धा नहीं बोलता है मुझे थर्ड आई ओपन हो गया भाई, मुझे आओ इधर आओ, मैं बोलता हूँ तुमको। बुद्धा नहीं बोलता है कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ। बुद्धा ये नहीं बोलेगा। एनलाइटनमेंट का ये मतलब है, स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब कि आपकी ह्यूमिलिटी रहेगा, आप ग्राउंड पे रहोगे। ये नहीं बोलेगा कि मैं ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया, ये नहीं बोलेगा वो। एकदम सही। एक चीज और मेरे बहुत दिनों से ये मन में है और आज अच्छा है कि मुझे ये मौका मिल रहा है पूछने का। जैसे कि देखिए, पत्री सर हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज सबसे सीखो, और मुझे भी लाइफ में यही रहा है कि मैं सबसे सीखूं। इस चीज में मैं बहुत ओपन रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा मास्टर है कि बड़ा मास्टर है। मुझे लगता है यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो बस मैं सीख लूँ, ये मेरा एटीट्यूड रहता है। तो वाई अभी जो मैं अब कैसे बोलूँ, मैंने कभी कभी ये कंप्लेन वाली चीज भी मेरे अंदर आती है कि शायद मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट पीएसएसएम के अंदर में ये बोलता है कि नहीं, आपको कहीं और नहीं जाना, पीएसएसएम में ही मतलब आना सती करना है, कुछ और नहीं करना, किसी और गुरु के पास नहीं जाना। वाई ये आप लोग नहीं सिखाते हो। मैंने ना आपके मुंह से कभी सुना, ना मैंने पत्री सर के मुंह से सुना, ना मैंने कभी और किसी के पास सुना। तो वाई नाउ द पीएसएसएम इज सेइंग दिस। मुझे इस बात के लिए शायद आप लोग बोल सकते हो कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ या जो भी, मुझे लेकिन आज ये मौका मिला है और ये दर्द मेरे अंदर है जो मैं निकाल रही हूँ। मुझे दर्द है और मैं कभी भी पत्री सर से मुझे नहीं सीखने को मिला, लेकिन मुझे ये लोग कह के सताते कि तुम क्यों सीखते हो, क्यों जाते हो किसी और गुरु के पास। No, it's good to learn from everybody. That is what Patrici always says. पत्री जी ऑलवेज सेइंग, मतलब जब मुझे खुद को ये गिल्ट था उस टाइम पे पत्री जी ने मैंने नहीं पूछा, पत्री जी ने खुद ही बोला कि हम सबसे सीखते हैं। और जॉब पता नहीं, मुझे तो कभी कभी यही लगता है या सभी को ही लगता है खैर कि पत्री जी अपने आप ही वो आंसर कर देते हैं, और पत्री जी ने ये आंसर मुझे दिया और मैं बेधड़क फिर मतलब मुझे किसी से कुछ सीखना था तो मैं निकल गई। फिर अब मेरा वो गिल्ट खत्म हो गया। तो जब पत्री जी उस चीज में नहीं है तो वाई अदर पर्सन आर सेइंग दिस। एंड मतलब हो सकता है कि मेरा ये कंप्लेन या मेरा ईगो है या मुझे क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बहुत दिन से इस चीज के घुट रही हूँ।
और मैं इसे निकलना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव यू ऑल. आई लव पत्री जी, आई लव पत्री जी एज अ माई फादर, एंड यू, आई लव एवरीवन इन PSSM. बट एवरी टाइम आई एम हियरिंग दिस डायलॉग. मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर ये कन्फेस कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और इस बात का मुझे बहुत दुख भी है, और बहुत दिनों से मेरे अंदर में ये बात है भी. मैं आज निकाल रही हूँ इस बात को. I'm Karuna, sorry for that. No, it's okay, absolutely okay. Karuna, I just want to say, follow your heart. Just follow your heart. Whatever your heart tells you, please just follow that. Just follow that. See, it's not that the teachers are available only in PSSM. The teachers are around the world. There are so many teachers worldwide, so many masters everywhere. They teach us something or the other to us. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अनापनासती कोई भी मास्टर कुछ भी सिखा रहा है, लास्ट स्टेप में सभी कोई अनापनासती में ही आके वो सांसों पे ही ध्यान देते हैं और उसी शांति में रहते हैं. तो वही पत्री जी भी कहते हैं ना कि कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा है बातों को और वो कुछ भी बोल देता. मैं तुलसी दल का ही मुझे संडे को सेशन एक, तो मैं उसी में पढ़ रही थी, तो उसमें भी ये पत्री सर ने लिखा है कि मतलब जितने भी महात्मा बुद्ध हुए हैं, जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनकी बातों को ठीक से समझा नहीं गया, उनके सार को समझा नहीं गया है और उसका सार कुछ और निकाल लेते हैं. तो ये अपनी अपनी समझ की बात है, जो कौन क्या समझता है, ये अपनी अपनी समझ की बात है. So finally I have to say one thing, that everyone is a teacher. सब टीचर, सबसे सीखना है, PSSM हो या ना हो, सबसे सीखना है, सबका ज्ञान लेना है, और जो कुछ हमें टच होता है अपने हाथ को, वो करो आप. Just follow your heart, just be with your heart and do what you want to do, what you love to do. Okay? Because life will teach us what is right and what is wrong in the later parts. Guidance हमें सब तरह से मिलता है, सब चीजों से मिलता है. एक बेगर भी हमारे टीचर हो सकते हैं, एक अमीर आदमी भी हमारा टीचर हो सकता है, एक बच्चा भी हमारा टीचर हो सकता है, एक बूढ़ा भी हमारा टीचर हो सकता है, एक जानवर हमारा टीचर हो सकता है, एक पेड़ हमारा टीचर हो सकता है, पानी हमारा टीचर हो सकता है. कौन नहीं है यहाँ पे टीचर? Yes. All right, Karuna, just smile, be happy, do what you want to do, follow your heart, just stay bindas, okay? Just stay bindas. Yes. Thank you, ma'am. Love you, love you a lot. Just be yourself. Just be yourself. That's it. Okay. Yeah. So it's 7. Yes. Yeah. So Thank you so much, ma'am. Wind it up. Yeah. Thank you so much. Ma'am. Thank you so much, ma'am. I love you. I love you. यही रहना चाहिए, सिर्फ प्यार ही प्यार रहना चाहिए, और क्या है? Yes, ma'am. नहीं है यहाँ. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. And I love you too, sir. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Love you. Thank you. Yes, I love you too. Thank you, ma'am. Yes. Okay, Thank you sir. so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Great. Okay. Can we close the session, ma'am? Sir, can we close the session? Yes. Thank you so much. Thank you Let's so much, close. Karuna ji. Thank you all. Vijay ji. Thank you very much. Yeah, everybody. Lakshmani ji, Sugandha ji. Yes, you. thank you so much. Thank you, Bye-bye. Yamu ji. Thank you, everybody. Bye. Thank you. रात को 9:30 बजे मिलेंगे. Yes, sir. 9:30 नारायण अग्रवाल जी का सेशन है. Okay. About art and science of Meditation. और ये आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन का जो किताब है जिसके ऊपर नारायण जी करने वाले हैं, वो ब्रह्मर्षि चक्रवर्ती डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी, इन्होंने लिखा हुआ है.
हमारे परम प्रिय पत्री जी के डॉक्टर न्यूटन बहुत ही नजदीक के और पहले मास्टर हैं। तो इन्होंने ये किताब लिखी है जिसके अंदर आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और उसी के ऊपर आज का ये सत्र है। तो विषय बहुत ही रुचि वाला है, बहुत ही अच्छा है। तो 9:30 बजे जरूर आइए। तो सारी शंकाएं जो हमारी होती है ध्यान के बारे में, उसको साइंटिफिकली डॉक्टर न्यूटन ने उस किताब में लिखा है। इट्स वेरी गुड बुक। ये किताब हमारी यहाँ पिरामिड में अवेलेबल है और हमेशा मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ इस किताब को कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो कोई शंका नहीं रहेगी मन में ध्यान के बारे में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू यमुना जी। थैंक यू यस सो यस, मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Great. कल हमारा मूवी क्लब है रात को 9:30 को, तो सबको ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड करने हैं। और रात को 8 मूवी to का 9 नाम बता दीजिए ना। धर्मा। इट्स वेरी वेरी नाइस मूवी सर। पंकज कपूर का मूवी है, बहुत प्यारा मूवी है। तो बहुत ही हिंदी मूवी है धर्म। यस, हिंदी मूवी है। तो कल हम साथ में देखेंगे सर। और वाह। यस, आज So- 8 to 9। यस यस मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। It is tomorrow night. It's a Hindi movie only. Yes, Is it's it a or Hindi. some Marathi? Hindi movie with Then it's okay. English subtitle, ma'am. That's Yeah. okay. No, Hindi I can understand. If it's Marathi, it's difficult. Yeah. That's okay. ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को इसको फॉरवर्ड करना है, my dear friends. Sure. Thank you. Yes, कल जुड़ेंगे। और Thank you, Yamu. Thank you so much. yeah, thank you Mani ma'am, Thank thank you you. so much. Yes. Thank you. Okay. Bye sir. Thank you. Bye. Bye.